दिल्ली में जितनी तेज कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार है, मान लीजिए कि अब उतनी ही तेज रफ्तार कोरोना पर होने वाली सियासत की भी है। एक तरफ रोज मिलने वाले संक्रमण 1000 के पार हैं, तो दूसरी तरफ सियासत धुआंधार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर इस सियासत को और धक्का दे दिया कि दिल्ली के कुछ अस्पताल राजनीतिक दलों के इशारों पर चल रहे हैं। पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं, और फिर तो जो बवाल हुआ। अब लोगों को पता है कि इस अस्पताल का ये लिखा हुआ है, इसके अंदर 20 बेड हैं, खाली हैं 20 बेड, लेकिन ये बेड नहीं दे रहा। जब उसके पास जाओ तो कहता बेड नहीं है, झूठ बोल रहा है। इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कुछ अस्पताल बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। सीएम ने धमकी भरे स्वरों में सीधे बोला कि ऐसे अस्पतालों को बख्शा नहीं जाएगा। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था, पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। अरविंद केजरीवाल ने उन प्राइवेट अस्पतालों को भी चेतावनी दी है जो अपने अस्पतालों में 20% बेड कोविड मरीज के लिए आरक्षित नहीं कर रहे हैं। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसकी लिस्ट है, जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी कि इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करना पड़ेगा। 20% बेड रखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी 20% बेड कैसे रखे हैं, हमारी व्यवस्था नहीं है, तो ठीक है 20% मत करो, पूरे 100% बेड आपके कोरोना के लिए कर देते हैं। दरअसल टेस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जबरदस्त टकराव हो रहा है। केंद्र सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार पर्याप्त टेस्टिंग ही नहीं करा रही। एक टेस्टिंग की लेबोरेटरी से 710 लेबोरेटरीज हमने क्रिएट की हैं। एक दिन में 1,40,000 टेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। और आज भी दिल्ली में जो डीएसटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में लैब्स क्रिएट किए, वहाँ पर आज भी सैंपल्स नहीं पहुँच रहे हैं। तो जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें क्रिएटेड हैं, आपको और लैब्स खोलनी है, आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। बट डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही आरोप लगाए गए कि दिल्ली सरकार लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए मजबूर कर रही है। कभी वो 7 अप्रैल को 30,000 बेड की दावेदारी करते थे कि दिल्ली में इतने बेड्स मौजूद हैं, कोई परेशानी दिल्ली के लोगों को मैं नहीं आने दिया। सवाल ये उठता है कि इतनी व्यवस्थाएं हैं तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं? मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। मरीजों के जो परिवार वाले हैं वो मजबूर खड़े हैं कि लेके कहां जाएं, और अपने परिजनों को मरता हुए देख पा रहे हैं। तो ये सवाल पूछना लाजमी है केजरीवाल साहब से कि आपकी व्यवस्थाओं का हाल ऐसा क्यों है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है, साथ ही फैलता जा रहा है दिल्ली में कोरोना का भयानक संक्रमण। सवाल ये है कि ऐसे बुरे समय में राजनीतिक दल एक दूसरे की कमियां निकालने के बजाय एक साथ संकट से निकलने का समाधान क्यों नहीं निकाल रहे।